कक्षा 10 के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए जिस घड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, 7 नवंबर के लिए हिंदी का पेपर हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे सॉल्यूशन के साथ में। और जैसा कि आप जानते हैं, जो पेपर देकर आए हैं प्रॉपर आपका वही से आया था जो आपको हमने बताया था, ठीक है। और आधे से ज़्यादा प्रश्न आपके एप्लीकेशन में से आए थे। यदि आप अभी तक एप्लीकेशन से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उन नंबर पर कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं कि आप एप्लीकेशन पे कैसे जुड़ेंगे, ठीक है। तो उसी तरह से आपकी हिंदी के पेपर में भी हम पूरी मदद करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना किसी हिचकिचाहट के वीडियो को हम शुरू करते हैं और ये हिंदी का पेपर सोल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए, ठीक है, पहला प्रश्न है कि आधुनिक काल का आरंभ माना जाता है। तो आधुनिक काल का आरंभ माना जाता है संवत 1900 से, ठीक है। दूसरा है प्रसाद जी को कामयानी पर पारितोषिक मिला, ठीक है। तो इसका आंसर है मंगला प्रसाद पारितोषिक, इसका आपका दा रहेगा। तीसरा है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य परिभाषा है, तो ये है पंडित जगन्नाथ की, ठीक है। चौथा है नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाग है, तो इसका आंसर है आपका कि देशभक्ति की भावना, ठीक है। क्या रहेगा? देशभक्ति की भावना। क्रिया विशेषण में विशेषता बताई जाती है, तो क्रिया विशेषण में विशेषता किसकी बताई जाएगी? क्रिया की, ठीक है। चलिए, भोलानाथ और उसके साथी अपने घरौंदे के किवाड़ बनाते थे, तो किसके बनाते थे? तो पेड़ के पत्तों से, ठीक है। किसके? पेड़ के पत्तों से, ठीक है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए दूसरे प्रश्न में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि खालिस्तान कविता फागुन की मादकता को प्रकट कर रही है, तो इसमें आएगा आपका अट नहीं रही है, ठीक है। दूसरा है कि जहां एक शब्द का समान अर्थ में एक से अधिक बार क्रमशः प्रयोग होता है वहां खालिस्तान अलंकार होता है, तो वो होगा आपका पुनरुक्ति अलंकार। जिन छंद, ठीक है, मिसप्रिंट है थोड़ा सा, जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर होती है उन्हें खालिस्तान छंद कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक बात समझने लायक है कि जिन छंदों की रचना मात्राओं के आधार पर की जाती है तो वो मात्रिक छंद कहलाएंगे, और जिन छंदों की रचना वर्णों यानी कि अक्षरों के आधार पर की जाती है वो वर्णिक छंद कहलाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका मात्रिक, क्योंकि इसमें मात्राओं की गणना की गई है। चलिए चौथा है शहनाई बनाने के लिए खालिस्तान का प्रयोग होता है, तो किसका प्रयोग होता है? लकड़ी, ठीक है। किसका होगा? लकड़ी का। जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह अथवा संभावना का बोध हो उन्हें खालिस्तान वाक्य कहते हैं, तो उन्हें हम कौन सा वाक्य कहेंगे? संदेह वाक्य, ठीक है। चलिए लास्ट है कवि लोक स्टॉक में खालिस्तान फिल्म की शूटिंग हुई थी, तो इसका आंसर रहेगा गाइड में, ठीक है। चलिए तो ये आपके रिक्त स्थान हुए, अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में है अगला प्रश्न हमारा, सत्य असत्य लिखिए। पहला है वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि सूरदास को माना गया है, तो ये सत्य बात है, तो इसमें आपका सत्य रहेगा। दूसरा है कि जहाँ किसी वस्तु या विषय का वर्णन बड़ा चढ़ाकर किया जाए वह अन्योक्ति अलंकार होता है, तो ये आपका असत्य है। तीसरा है नवाब सवाब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए, तो ये बात भी असत्य है। चौथा है एक अंक वाली रचना एकांकी कहलाती है, तो सत्य बात है। वाच्य के 4 प्रकार है, तो असत्य बात है। और छठा है हिरोशिमा भारत में है, तो ये भी असत्य बात है।
ठीक है, चलिए तो ये आपके इस तरह से सत्य सत्य कंप्लीट हुए। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और देखिए अभी तक एप्लीकेशन से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाए, क्योंकि प्रॉपर चीज़ें आपको वहीं पर मिलेगी। आप भी जानते हैं कि यूट्यूब पर आपको पूरी चीज़ें हम नहीं दे सकते, उसमें फंसने का चांस रहता है, तो आप भी फंस सकते हैं और हम भी फंस सकते हैं। तो इसलिए आप एप्लीकेशन के साथ जुड़े, प्रॉपर चीज़ें आपको वहीं पर मिलेगी। और जो गणित का पेपर हुआ था, प्रॉपर आधे से ज़्यादा प्रश्न आपके एप्लीकेशन से ही आए हैं, ठीक है। देखिए जोड़ी है, सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। पहली है आधुनिक कबीर, तो आधुनिक कबीर है नागार्जुन, ठीक है। दूसरी है चौपाई, चौपाई में रहेगा अर्ध सम्मात्रिक छंद। आवर्त, आवर्त की जोड़ी है ढका हुआ, ढाका हुआ। संधि के प्रकार, संधि 3 प्रकार की होती है। ऊंच नीच में बई क्यारी, इसकी जोड़ी रहेगी आपकी जो उपजी सो भाई हमारी, ठीक है। आम के आम, गुटलियों के दाम, दोहरा लाभ। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर लिखे। पहला है राम लक्ष्मण पर परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? तो ये बाल कांड से लिया गया है, ठीक है। दूसरा रस किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा हम देखेंगे बाद में। देखिए इसके पहले तीसरा देखते हैं। मनु भंडारी के पिता रसोई को क्या कहते थे? तो भट्टियार खाना, क्या कहते थे? भट्टियार खाना। चौथा है वीर रस की कविताओं में कौन सा शब्द गुण होता है? ओज गुण। कौन सा? ओज गुण। और रहस्यमयी तारों भरी रात लेखिका कंकैया के मन में क्या जगा रही थी? सम्मोह जगा रही थी। सम्मोहन, ठीक है। लेखक अज्ञे ने हिरोशिमा कविता कहाँ बैठकर लिखी थी? तो ट्रेन में, ठीक है। चलिए आप रस की परिभाषा दे सकते हैं कि वह आनंद जो किसी पाठक या दर्शक को किसी कविता के पढ़ने, सुनने या देखने से प्राप्त होता है, ठीक है। या आप इसकी दूसरी परिभाषा भी दे सकते हैं कि किसी काव्य को पढ़ने, सुनने और देखने में जो आनंद आता है उसे ही रस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने परिभाषा बोल दी। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जगह का अभाव है, कम, इसलिए नहीं लिखी है। देखिए इसके बाद में है रीति काल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया है, ठीक है। फिर जयशंकर प्रसाद अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराले की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए, ठीक है। ये आपका 8वां क्वेश्चन। चलिए इसके बाद में है आपका 9वां प्रश्न। तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन प्रश्नों के, ठीक है। फिर हम इनकी सॉल्यूशन की पीडीएफ देखेंगे जो खास आपके लिए तैयार की है, ठीक है। ये 19वां प्रश्न, ये 20वां, इसके बाद में ये आपका 21वां प्रश्न और 21वें का अथवा 22वां और लास्ट क्वेश्चन है आपका 23वां, ठीक है। चलिए तो आपने सारे प्रश्नों को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अच्छे से तैयारी करनी है ताकि आप सभी अच्छे से अच्छा स्कोर बना सकें, ठीक है।